मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो हमारे हृदय से संबंधित रोगों के लिए है। उसके अंदर या तो ये बच्चों को रोग लगता है या बड़ों के अंदर आता है, तो इसका अगर हमें ध्यान रहेगा तो हम उनको इन रोगों से बचा पाएंगे। और उसके अंदर सिर्फ खाली हमारी थोड़ी सी जानकारी की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि डॉक्टर तो जब बीमार होते हैं तो पूरी बात हमें बताते ही हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर पूरा ना ध्यान देकर अपनी अकल भी बीच में दौड़ाने लगते हैं। लेकिन आप अपनी अकल अवश्य दौड़ाएं, क्योंकि बिना अपनी अकल दौड़ाए तो कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन वो सही जानकारी होनी चाहिए आपको, तो उसके बाद ही उसका लाभ अधिक मिलता है। तो आज हम जो हृदय के रोगों की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम कर रहे हैं कि जो हृदय के अंदर वाल्व लगे होते हैं उनका बचाव हमारे को कैसे करना है। हालांकि आप कहोगे कि हमने कैसे बचाव करना है, ये तो डॉक्टर ने करना है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आपकी सही जानकारी आपके पास होगी तो आप डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि हृदय के अंदर 4 वाल्व होते हैं। एक होता है पहले पल्मोनरी वाल्व, फिर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर होता है माइट्रल वाल्व, फिर एक होता है एओर्टिक वाल्व। तो इसके अंदर इन चारों वाल्व के अंदर बीमारियां किस तरह से आती हैं उनका अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इन चारों वाल्व को हम बचा कर रख पाएंगे। तो एक बच्चों में अधिकतर कई बार हमने सुना होगा कि उनको रियूमेटिक फीवर नाम की बीमारी बताई डॉक्टर ने। तो रियूमेटिक फीवर तो कुछ एक दिन में ठीक हो जाता है और फिर डॉक्टर कहता है कि अभी इलाज इसका और लंबा चलेगा और इसको ये दवाइयाँ और देनी पड़ेंगी। लेकिन कई बार लोग कहते हैं अब तो इसे कोई बीमारी नहीं है, अब हमें इस और क्या दवा देनी। तो वो जो रियूमेटिक फीवर हुआ था उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर भी सूजन आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं रियूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। और इस रियूमेटिक एंडोकार्डाइटिस की वजह से हमारा माइट्रल वाल्व जो होता है वो डैमेज होना शुरू होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व हमारे हृदय के अंदर होता है, जो 4 वाल्व मैंने बताए हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए जब रियूमेटिक एंडोकार्डाइटिस का है तो उस वक्त जो डॉक्टर उस सलाह दे रहे हैं उनको ज़रूर मानना पड़ेगा। फिर दूसरा एक और होता है वाल्व एओर्टिक वाल्व। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वहाँ से एओर्टिक वाल्व के द्वारा बाहर निकलकर पूरे शरीर में जाता है। तो इस एओर्टिक वाल्व को कौन खराब करता है, उसके अंदर होती है एक सिफिलिस नाम की बीमारी। जो ये बीमारी अधिकतर जो यंग लोग होते हैं और जो बिल्कुल सेक्स अनसेफ करते हैं तो उनको ये बीमारी लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जब ये बीमारी लगती है तो इसका पूर्ण इलाज करवाएं डॉक्टर के पास जाकर, ना कि अपने आप ही कोई दवा ले ली, उल्टी सीधी दवाई ले ली, किसी यार दोस्त ने बताया वो दवा ले ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो और ना ही ये सोचें भाई ये तो गुप्त रोग है, किसी को बताऊंगा तो बुरा लगेगा, वो कहेगा ये कैसा व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ ना सोचकर फौरन डॉक्टर के पास जाएं और इस बीमारी का इलाज कराएं, तो आपका एओर्टिक वाल्व हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। और आपको जो एओर्टिक वाल्व की वजह से बहुत सारी बीमारियां लगने वाली हैं, आपके शरीर में जो बहुत सारी तकलीफ़ें आने वाली हैं, आप उन सब से बच जाओगे। और फिर एक तो वो तो भगवान की दी हुई होती है कि पल्मोनरी वाल्व के अंदर अगर कोई किसी तरह का विकार आया है वो तो पैदाइशी होता है, जिसको हम कहते हैं कंजेंटल इफेक्ट है। तो उसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि ये वाल्व जो खराब हुए उसके अंदर फिर क्या होता है, एक सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस नाम की रोग हो जाता है। मतलब उस कुछ और बैक्टीरिया भी उन वाल्व के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हमें हृदय को अपने को स्वस्थ रखना है तो ऐसे खेलें कि चोट ना लगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपके जो वाल्व होते हैं ये जनरली चोट लगने की वजह से कोई भी इनके अंदर दिक्कत आ जाए वो बहुत रेयर होता है। हाँ, एक और चीज़ होती है कि जब मान लीजिए आपके वाल्व के अंदर जो खराबी आती है उसके अंदर भी आप कुछ यही कर सकते हैं कि आपको और बीमारियां ना लगें। कि जो भी कोई आपके हृदय के अंदर बीमारी आ रही है तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ से अगर जांच करवा के उसकी सलाह मानेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो उसके अंदर फिर आपका माइट्रल वाल्व जो है डायलेट हो जाता है और उसके जो कस्प होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। और ऐसे अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो फिर काम नहीं करता है अच्छे से, वो उसमें से लीकेज रहती ही है। और इसी तरह से अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी व्यक्ति को है वो भी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो उसका पल्मोनरी वाल्व जो है वो लीकेज करने वाला काम करना शुरू कर देगा और उससे फिर जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स वो बहुत सारी आएंगी। और अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से अनेक बीमारियां जो आएंगी जो यहाँ एक्सप्लेन करनी मुश्किल है। लेकिन ये मानते हैं कि फिर आपको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहना पड़ेगा जिन्हें कोई फिर ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो आज बनाई है ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए बनाई है। इस वीडियो को देखकर आप खुद पहले तो समझें, फिर अपने दोस्तों को समझाएं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं
और उससे जिससे कि हमारे सोसाइटी के अंदर लोग अपने हृदय को स्वस्थ रख पाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद।